हमारी सरकार और हमारे एयरलाइंस ये आपदा में भी पैसा कमाती हैं। सिक्योरिटी बनती है, एक जे.एंड.के गवर्नमेंट की बनती है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनती है, उसके बाद में बनती है उनके होम स्टेट की, वहाँ की सरकार की थी, उसके बाद में हमारी सरकार की बनती है। दुबई जाना उतना महंगा नहीं है जितना श्रीनगर से कोलकाता जाना। प्राइस 40,000 तक पहुंच रहा है। दूसरी तरफ नजर मारी जाए तो जो रामबन में ट्रेजेडी हुई है, हाईवेज बंद कर दिए गए हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है जिसमें 26 सिविलियंस मारे गए हैं, वो भी जो निर्दोष थे, अभी वो घर पे वापस आना चाहते हैं और उसी का ही नाजायज फायदा उठा रही हैं एयरलाइन कंपनीज। जहां पे टिकट मात्र 2500 से 3500 तक होती है, वो 25,000 से भी ऊपर पहुंच रही है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इस वक्त की सिचुएशन है और क्या प्राइस इस समय चल रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नमस्कार जी। तो सर इस समय क्या सिनेरियो है और क्या सिचुएशन है? देखो, ऐसा है कि ये भारत ऐसा मुल्क है, हमें भी 30-35 साल हो गया यहाँ पे इस पत्रकारिता में करते हुए। यहाँ मैं ये कहूँगा कि हमारी सरकार और हमारे एयरलाइंस ये आपदा में भी पैसा कमाती हैं। आपदा मीन्स इमरजेंसी में, नेचुरल डिजास्टर में, जैसे पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, जैसे रामबन का इंसिडेंट हुआ, सरकार यहाँ पे भी यानी कि आपदा में भी पैसा कमाती है। आपदा में भी अवसर ढूंढने की कोशिश करती है। हाँ, ये वही पैसा, ये चीज बोल सकते हैं इनके लिए। हाँ, यही है कि आपदा में भी पैसा कमाने की सोच रहे हैं ये। जैसे हमने बताया कि जम्मू श्रीनगर का जो आज का किराया चल रहा है, रेंट चल रहा है एयरफेयर, क्योंकि वो 15,000 का है जी। जम्मू दिल्ली का इसी तरीके से 22,000 रुपया है। श्रीनगर से जो बॉम्बे का फ्लाइट है वो 20,000 रुपये का है। ऐसे ही 35,000 रुपये की इनके ऊपर जीएसटी अलग से है। जो जीएसटी का 18% है वो अलग से है। जो कलकत्ता का इस टाइम 30,000 बताया जा रहा है, 18% जीएसटी लगता है तो 34-35,000 तक पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि देखो, जो लोग श्रीनगर में अभी घूमने के लिए आए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, एक लोग तो आए नहीं, एक परिवार के एक लोग तो आए नहीं, कम से कम 4 लोग आए होंगे जी। अगर वो कलकत्ता से आया या बॉम्बे से आया तो जो बॉम्बे वाला है उसको 4 लोगों के लिए 1.25 लाख रुपया वो घर पहुंचेगा, अपने 1.25 लाख खर्च करके अपने घर में पहुंचेगा। क्या इस वक्त मुंबई का क्या प्राइस चल रहा है? 22,000 रुपया। 22,000। तो अगर कोई 4 के साथ आया होगा तो उसको 1.5 लाख, 1.5 लाख 1.25 लाख के करीब हो जाएगा, घर वापस पहुंचेगा वो अपने घर में। तो आपको नहीं लगता इसमें कहीं ना कहीं सरकार का कसूर है? जैसे एक, मैं भी यहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस लगातार क्रिटिसाइज करती है भारतीय जनता पार्टी को कि सब कुछ बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिए, ये बेच दिया, और सही में ये बेच दिया गया और ये प्राइवेट हो गया। तो आपको नहीं लगता कि यही एकमात्र कारण है? देखो, इसमें ऐसा है कि ये जो अपोजिशन होती है जी, और जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, इनका काम होता है जो सरकार पावर में होगी जी, उससे सवाल पूछना, आंसरेबल वो है जी। और वो अपोजिशन भी क्या है या वो पत्रकार भी क्या होते हैं कि जो सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। बिल्कुल, सवाल पूछना अपोजिशन का और पत्रकारों का ये काम होता है ताकि जनता को उसका बेनिफिट मिले, जनता को उसका फायदा होए। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडियन एयरलाइंस एक समय में सरकारी एयरलाइंस होती थी, आज उसको भी इन्होंने बेच दिया हुआ है, तो आज वो प्राइवेट एयरलाइंस है, उनकी मर्जी है। आप सरकार जो है उनको मजबूर नहीं कर सकती जी, किसी भी एयरलाइंस को मजबूर नहीं कर सकती। मैं एयरलाइंस का मालिक हूँ, मेरी मर्जी है मैं अपने एयरलाइंस में अपने यात्रियों को कितनी सुविधा और कितना उसमें उसके ऊपर रिबेट दूंगा। मतलब एक तरह से इनकी मोनोपोली चल रही है। मोनोपोली है इनकी भी। आपने अभी ये एक चीज और देखी होगी कि कल जो पाकिस्तान एयर स्पेस जो बंद कर दी, उससे भी जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं टिकट्स के, वो भी काफी ऊपर जाएंगे। अभी जैसे दुबई में जाना होता था तो हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लोग प्रेफर करते थे कि अमृतसर की साइड से जाया जाएगा, लेकिन वहां से पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है। तो अभी ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? इसमें बड़ा फर्क पड़ेगा।
लंबा हो जाएगा, टूर लंबा हो जाएगा। जब लंबा डिस्टेंस हो जाएगा, जी घंटे 2 घंटे और बढ़ जाएंगे, तो वो नेचुरली जो एयरलाइंस है जी वो तो जो पैसेंजर है उससे पैसा वसूल करेगी। वो अपने से तो एयरलाइंस वो घाटे में तो जाएगी नहीं। अच्छा, तो वो लोगों से वो लोगों से ऑब्वियसली वो लोगों से ही वसूल किया जाएगा। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करता हूँ, जी जो लोग या जो अपोजिशन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं या जनता है, किसी भी तरीके के जो भी लोग हैं, मैं ये कहता हूँ लोग वहां पे जाना जो चाहते हैं, घर में जो रुकना चाहते हैं वो रुके। लोग जो जाना चाहते हैं वो घर में, उनके लिए सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। और जिस राज्य से वो लोग आए हुए हैं, 15 राज्य के लोग वो वहां पे श्रीनगर में इस वक्त वहां पहलगाम में थे, जो 2000 के 3000 के करीब करीब उस एरिया में थे वो। जी तो वो लोग अगर घर में जाना चाहते हैं, ये 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक J&K गवर्नमेंट की बनती है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनती है, जी उसके बाद में बनती है उनके होम स्टेट की, वहां की सरकार की थी, उसके बाद में हमारी सरकार की बनती है। तीनों सरकारों की बनती है। कि सरकार की तरफ से ही उनके जाने का प्रबंध किया जाए। किया जाना चाहिए, यही बात है कि क्यों नहीं करते। मेरे को बताइए आप, जम्मू कश्मीर सरकार के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास तीन सरकारी एयरक्राफ्ट है। जी 2 हेलीकॉप्टर हैं और एक एयरलाइंस का अपना इनका जहाज है। जी क्या इसमें जो लोग दिल्ली तक जाना चाहते हैं, जो चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, सरकार क्या इस पे भेज नहीं सकती इनको? बिल्कुल भेज सकती है। और इस तरह की ट्रेजेडी है, ऐसे में तो सरकार को इमरजेंसी भेजना है ही ना, चाहिए। इमरजेंसी है ना, इसको ऐसी emergency आपातकालीन बोलते हैं। स्थिति में तो भेजना तो चाहिए। इसी को बोलते हैं इमरजेंसी। और यहाँ पे सरकार फायदा उठा रही है और लोगों से बहुत हाई प्राइसेस ले रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितने जहाज हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास खुद का जो जहाज जी। है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि शाम तक 400 आदमी वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकते हैं। जो नया जहाज लाया है, जो पुराना है, आप उसको यूटिलाइज करो, उन लोगों को वहां से निकालो जो जाना चाहते हैं। जो रुकना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम, वहां पे रुके। जो जाना चाहते हैं उनको निकालो। हाँ, आप मुफ्त में नहीं निकाल सकते, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, आप उनसे पैसे ले लो ना, 4000, 3000, 5000। आप एयरलाइंस को 35,000 रुपया देके घर पहुंच रहे हैं, आपको 5000 में 5000 लोगे तो वो खुशी होके देंगे। मैं भी यहाँ पे अगर कहीं फंसा होता, आप भी कहीं फंसे होंगे, जम्मू के लोग फंसे होंगे, जब सरकार वहां से हमें इवैक्यूएट करेगी एक नॉमिनल फीस के ऊपर, नॉमिनल चार्जेस के ऊपर, जी तो वो नेचुरली वो कहेगा कि सरकार ने मेरे लिए ये किया हुआ है। मैं 30,000 35,000 रुपया लेके खर्च करके घर पहुंचूंगा तो मैं कहूँ मेरे लिए तो वो सरकार है ही नहीं है। अब वो तो है ही नहीं है फिर। अब जैसे फॉरेन कंट्री में कहीं भी होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं का कुछ हो जाता है, वहां की गवर्नमेंट है वो वहां से हॉस्पिटल लेती है, या लोगों को इमरजेंसी में अर्थक्वेक आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कुछ भी होता है, वहां से लोगों को निकालती है जहाज पे। वो ये नहीं कहती है कि किसी प्राइवेट एयरलाइंस को कहती है कि आप निकालो जी, आप पैसे ले लो, आप ये कर लो, वो कर लो। यहाँ पे ये सिस्टम है, मतलब लोगों को डायरेक्टली लूटा जा रहा है। यहाँ पे वही मैंने आपको कहा, यहाँ हम लोग, हमारी सरकार किसी की भी आएगी, आपने ये देखा पिछली सरकार, ये भी सरकार केंद्र में जो भी थी, ये आपदा में भी पैसा कमाते हैं। ये सबसे बहुत बड़ी दुख भरी बात है। दुख भरी बात है कि जहां पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मिलकर हमारी मदद करें, इनके पास खुद की इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के साथ ये सब किया जा रहा है। देखो, ये जो हर स्टेट गवर्नमेंट के पास, हर चीफ मिनिस्टर के पास मिनिमम से मिनिमम 3 अपने 2 हेलीकॉप्टर और एक जो जहाज होता है, छोटा एयरप्लेन बोलते हैं, एयरप्लेन, वो 3 होते हैं हर स्टेट के पास। आज की डेट में सबके पास है। जो 15 लोग हैं, 15 स्टेट्स के लोग हैं, क्या ऐसे वो बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे दिल्ली में गवर्नमेंट, वहां की सरकारें, किसी की भी सरकार है वहां, वो सभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपने दिल से ये चीजें जनता के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के करने की कोशिश की कि ठीक है, वहां का मंत्री आता है, वहां का चीफ मिनिस्टर आता है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर आता है, अपना वहां का कोई अपना एम्बेसडर भेजते हैं, जाओ भाई वहां से हमारे बंदों को निकाल के लाओ श्रीनगर एयरपोर्ट से? ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सोचने वाली बात है, इस पे किसी की नजर नहीं गई होगी। लेकिन ये बड़ा अच्छा टॉपिक है जो आपने आगे किया।
सर इसी के साथ एक और बात हो रही है कि लोग कहीं ना कहीं डिमांड भी कर रहे हैं कि जैसे रेलवेज की हालत बड़ी खस्ता है तो इसको भी प्राइवेट कर देना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि एयरलाइंस में ये सब चल रहा है, और यही अगर सेम रेलवेज में होता है तो क्या होगा? नहीं, रेलवे तो हाफ हार्टेडली आप कहो, इनको तो इन्होंने प्राइवेटाइज कर दी हुई है। अगर फुली हो गई तो? अडानी के नाम से चल रही हैं ट्रेन, काफी ज्यादा चल रही हैं जी। लेकिन मैं एक चीज यहाँ कहूंगा कि जो हमारे पुराने जो टाइम में जो ट्रेनें चलती थी, ट्रेन वो चलती थी, बेशक वो टाइम ज्यादा लेती थी, वो इनसे फॉर बेटर थी, अच्छी सुविधा देती थी जी। वो अच्छी थी। और ठीक है, जहाँ पे हमें आज 5 घंटे में पहुंचा देती है वंदे भारत, वहां हमें 12 घंटे में पहुंचाती थी या 9 घंटे में पहुंचाती थी। लेकिन चलो वहां पे एक चीज तो ये थी कि किराया जो था हमारा, जो नॉमिनल किराया, जिसको किराया जो रेंट बोलते हैं हम इसको, पैसेंजर जो थे वो इतना ज्यादा उसके ऊपर का बोझ नहीं पड़ता था। आपने ये देखा कि जैसे ही हम ये देख रहे हैं कि अब हम सरकार की बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ इंडिया में कोई सरकार है ही नहीं है। आज जिसकी भी सरकार है वो भी नामात्र सरकार है, पिछले कल जो भी सरकार थी वो भी नामात्र है। उसका रीजन ये है, जब भी जम्मू श्रीनगर का रास्ता बंद होता है, रोड जो ट्रैफिक बंद हो जाती है, तो प्राइसेस बढ़ा, उसी समय ये प्राइसेस जो होते हैं, यानी कि ऐसे अब हमने खुद ट्रैवल किया होगा 1100 रुपए का जम्मू श्रीनगर की सेक्टर में, 1100 रुपया टिकट, 1500 रुपया टिकट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1700 रुपया। बस जैसे ही रास्ता बंद हो जाता है तो टिकट 9000 10,000 पहुंच जाती है। तो सरकार कहाँ पे है? इस पे सवाल उठना चाहिए। सर वही मसला, ये लोग चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर सरकार कहाँ पे है? सरकार बड़े क्लेम करती है, निकाल देती है, जी हम एयरलाइंस को बोला, हमने ये बोला। और जैसे आपने अभी बोला एयरलाइंस की बात की है, हो गया सरकार ने बोला कि हमने एयरलाइंस को बोला है रेंट के लिए, कम करने के लिए किराया पैसेंजर का, किया? नहीं किया ना। वही एक दावे किए जा रहे हैं और बताया जा रहा था कि प्राइस कम किया जाएगा। अभी हमने जो इनकी मेक माई ट्रिप और बाकी वेबसाइट्स है वहां चेक करने की कोशिश की तो अभी 30,000 के करीब आ रहा था, प्लस जीएसटी 18% जीएसटी होगा तो 34,000 तक प्राइस इसका पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये सवालिया निशान सीधे सरकार पर उठता है कि क्या सरकार सोई हुई है। सरकार देखो, लिप सर्विस जो होती है ना, लिप सर्विस देनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। ये सरकार बातें, जो मैं जो कहूंगा कि अभी की सरकार बातें ज्यादा करती है, काम कम कर रही है, ये एक सिलसिला है। पहली सरकारों का भी यही काम था जी, जनता के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। चाहे आप देखो कि कोई भी सरकार आती है, हाँ एक टेन्योर बीच में अच्छा टेन्योर आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के टेन्योर में, जिसमें उन्होंने मुलाजिमों के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और जनता के लिए काफी बहुत सी स्कीमें लगाई थी। अब की देर में उसके बाद में जो पहले और बाद की सरकारें आई हैं, इनके लिए जनता मायने नहीं रखती, जनता इनके लिए कुछ नहीं होती है। ये यहाँ से इलेक्शन में मटेरियल लेते हैं, यहाँ से ये जहाज लेते हैं, यहाँ से ये पैसा लेते हैं, और पैसा भी लोगों का ही है, लोग ही टैक्स दे रहे हैं और लोगों के लिए सुविधा नहीं है। जीतने के बाद उन्हीं को खुश करते हैं, जनता को कुछ करते हैं। ये एक बड़ा, सबसे बड़ा ये यहाँ पे मुद्दा है। बस सवालिया निशान सरकार पे है, बिल्कुल क्या सरकार सोई हुई है? कंट्रोल उनके हाथ में है, कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे हमने इनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, इन्होंने बताया चाहे तो 15 राज्यों की सरकारें अपने अपने जहाज भेजकर भी अपने लोगों को वापस बुला सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मात्र राजनीति हो रही है। और दूसरा, जो एयरलाइंस को बेच दिया गया है उसमें आपने क्या देखा कि समय समय के साथ जब आपातकालीन स्थिति बनती है, जब इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, तो ये लोग प्राइस बढ़ा देते हैं। हालांकि अन्य हम चाहे बात करेंगे हम बाकी कंट्रीज की, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि ऐसी सिचुएशन में सरकार फ्री में लोगों की मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे जो टिकट 2500 तक की मिलती है वो इस समय 25,000 से 30,000 तक जा रही है। बाकी अभी तो एयरलाइंस ही प्राइवेट हुआ है, अभी धीरे धीरे यदि सब कुछ प्राइवेट हो गया तो सिचुएशन कैसी होगी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार जी।